चिड़िया बेचारी बहुत गरीब थी। उसकी एक बेटी थी पिंकी। टूनी चिड़िया का घर टूटा फूटा सा था क्योंकि वो बहुत गरीब थी और घर को ठीक कराने के भी पैसे नहीं थे उसके पास। और उसकी बेटी वो बेचारी चुप रहती, कुछ भी नहीं कहती थी अपनी माँ को। लेकिन एक दिन उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं था। वो आज सारा दिन कुछ भी ना खा सके, दोनों भूखे थी माँ बेटियाँ। और पिंकी ने कहा, माँ आप परेशान मत हो, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत अच्छा सा घर बनाएंगे और मैं आपको बहुत मज़े मज़े के खाने भी बना कर दिया करूंगी। टूनी चिड़िया उसकी ऐसी बातें सुनकर बहुत खुश हो रही थी। फिर वो कहती है, मम्मा मम्मा पता है आपको आज मेरा क्या दिल कर रहा है? मेरा दिल कर रहा है कि बहुत मज़े मज़े के खाने हों, बर्गर हो, मिठाइयाँ हों, कोल्ड ड्रिंक हो। पता है मम्मा, मैंने देखा है गोरी आंटी अपने बच्चों को बहुत मज़े मज़े की चीज़ें ला कर देती हैं। मम्मा मेरा बहुत दिल करता है कि मैं भी वो खाऊं, लेकिन मैं चुप करके आ जाती हूँ। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को गले लगाती है और सो जाती है क्योंकि दोनों भूखी थी। टूनी को बहुत दुख था। इतने में एक शहद की मक्खी वहाँ आ जाती है। वो तो पहले से ही वहाँ थी और छुपी हुई थी और वो उनकी बातें सुन रही थी। असल में वो जादू की मक्खी थी। उसने कहा, मेरी प्यारी दोस्त तुम दोनों बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आज से तुम कोई भी चीज़ के लिए नहीं तरसोगी, तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश ऐसे नहीं जाएगी। ये लो बर्गर, मिठाइयाँ, रोस्ट, जो तुम्हारा दिल करता है खाओ। तुम्हें बहुत पसंद थी ना। वो जादू से वहाँ पर वो सारी चीज़ें ले आती है और फिर वहीं पर छोटी सी बनकर छुप जाती है। जब पिंकी की सुबह आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी मनपसंद चीज़ें वहाँ पड़ी हैं, बर्गर, रोस्ट और मिठाइयाँ। वो बहुत खुश होती है और कहती है, रात को तो मैंने मम्मा को कहा था कि मुझे ये सब चीज़ें खाने का दिल कर रहा है। हो सकता है मम्मा ने चुपके से लाकर रख दी हूँ मुझे सरप्राइज़ देने के लिए। लेकिन नहीं, मम्मा के पास तो पैसे ही नहीं थे, फिर ये कहाँ से आई? उसने अपनी मम्मा को जगाना शुरू किया। मम्मा 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 उठो। और उसकी मम्मा जब उठी तो उसने भी देखा कि ये सब चीज़ें पड़ी हैं। बहुत हैरान हुई और कहा, पिंकी बेटा ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं? पिंकी ने कहा, अम्मा मुझे भी नहीं पता ये कहाँ से आई हैं। रात तो मैंने आपको कहा था कि मेरा ये सब चीज़ें खाने का दिल कर रहा है। मैंने सोचा शायद आपने मुझे सरप्राइज़ दिया है, लेकिन मम्मा आपके पास तो पैसे ही नहीं थे। चिड़िया ने कहा, हाँ बेटा ऐसा ही है, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे भी नहीं पता ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। दरवाज़ा भी अंदर से बंद है, फिर ये सब कैसे हुआ? पिंकी ने कहा, मम्मा क्या कोई परी थी जिसने हमारी मदद की? मैंने देखा है ऐसा ही होता है। टूनी ने कहा, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वहाँ पर अचानक एक बड़ी सी शहद की मक्खी आ गई और बोली, अरे पिंकी तुम ठीक कह रही हो, ऐसा हो जाता है और ये सब मैंने किया है। मैं जादू की मक्खी हूँ, मुझे तुम्हारी सारी बातें याद थीं। मैंने रात को तुम्हारी अपनी मम्मा के साथ सारी बातें सुन ली थी। तुम दोनों बहुत अच्छी हो, बहुत ईमानदार, इतनी भूख में भी चोरी नहीं की, कोई बुरा काम नहीं किया। और जो लोग अच्छे होते हैं उनकी मदद करता है अल्लाह। अल्लाह ने मुझे भेजा तुम लोगों की मदद करने के लिए। मैं एक जादू की मक्खी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं आने दूँगी। आज से जो तुम्हारा दिल करेगा वो मुझे कहना, मैं तुम्हें फ़ौरन ला दूँगी जादू से, क्योंकि ये सब तुम्हारा हक़ है। तुम दोनों बहुत अच्छी हो। चिड़िया ने कहा, अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और मक्खी ने कहा, नहीं नहीं शुक्रिया की बात नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का इनाम है तुम्हारे लिए कि मेरे दिल में उसने तुम्हारे लिए ऐसी बातें डाली हैं। और अब तुम चुप करके खाना खाओ। मुझे पता है कल से भूखे हो तुम दोनों, क्योंकि मैं तो तुम्हारे घर में ही रहती हूँ ना, मुझे सब पता है। चिड़िया और पिंकी ने कहा, अच्छा
تم یہاں ہی رہتی ہو، یعنی کہ تم ہمارے ساتھ رہو گی، تم ہماری دوست ہو۔ اور مکھی نے کہا ہاں ہاں، اب میں تمہاری دوست ہوں۔ اور پھر وہ دونوں خوش ہو کر اپنی پسند کے کھانے کھانے لگیں۔ پیارے بچوں، ایسا ہی ہوتا ہے، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ کہانی کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ یہ سب ہم آپ کی بہت محنت سے آپ کے لیے بناتے ہیں۔